हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी वीडियो से रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी टेक्नीशियन बंधु के लिए जो कि एसी का काम सीखना चाहते हैं या एसी का काम सीख रहे हैं या उनका इंटरेस्ट किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की रिपेयरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में है। उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे और थंबनेल देख करके भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज की जो टॉपिक है वो है हमारी मल्टीमीटर के ऊपर। ये आप हमारे सामने दो तरह के मल्टीमीटर देख रहे हैं। तो चाहे कोई भी मल्टीमीटर हो, चाहे इस तरह का मल्टीमीटर हो, चाहे इस तरह का मल्टीमीटर हो, दो तीन मल्टीमीटर और भी आते हैं जो कि आप देखते होंगे। किसी भी तरह का मल्टीमीटर हो, उसमें जो सिंबल होते हैं उनके क्या क्या अर्थ होते हैं और हमें किस तरह से उसको कहाँ कहाँ पर यूज करना है, उसी के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हमारे पास मीटर है और यही मीटर हम लेंगे आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर हमने कुछ जो सिंबल इसमें बने हुए हैं इस मीटर में, उसी की तरह यहाँ पर हमने बना लिया है। ये आप लोगों को आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है एसी वोल्टेज। ये हमारा मीटर है और मीटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए वी की तरह बना हुआ है और ऊपर एक तिरछी लाइन बनी हुई है, जैसा कि हमने दर्शाया हुआ है। ये देखिए वी बना हुआ है और इसके ऊपर ये बना हुआ है। ये जो सिंबल है, केवल अगर इस तरह का जहां भी सिंबल आपको दिखेगा, ये सिंबल, इसका मतलब ये समझ जाइए कि वहां पर एसी करंट हमारी दौड़ रही है। अगर पीसीबी में आपको दिख रही है या बोर्ड में दिख रहा है, कहीं भी आपको दिख रहा हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी जो करंट जाएगी वो हमारी एसी करंट जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम आपको ध्यान से दिखाएं तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे, ये हमारा ब्रिज डायोड है। इस पे देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह का सिंबल एक बना हुआ है, एक यहाँ बना है और एक यहाँ पर बना हुआ है। ये दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी एसी सप्लाई करंट हमारी आएगी। तो जहाँ पर भी, कहने का ये मतलब था कि जहाँ पर भी आपको इस तरह का सिंबल दिखे, इसका मतलब ये समझ जाइए कि वहां पर हमारी एसी करंट जाएगी। और उसके नीचे, ये तो हमारा सिंबल हो गया, अब उसके नीचे अगर वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पर हम मीटर अगर हमारे पास है तो वहां पर हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर जैसा कि अब चेक करें, इसको हमने ऑन किया और ये हमने पहले पॉइंट पे लगा दिया, ये हमारा एसी वोल्टेज है। अब हम इसको डायरेक्ट बोर्ड में लगाएंगे और लगा के देखेंगे कि हमारी वोल्टेज कितना आ रही है। ये देखिए 249 वोल्ट, 250 वोल्ट के आसपास यहाँ पर करंट आ रहा है। ये हमारा एसी वोल्टेज है। ये हमारा एसी वोल्टेज हमारा 250 वोल्ट के आसपास आ रहा है, जो कि परफेक्ट है। अगर हमें एसी वोल्टेज चेक करना होगा तो मीटर में हम इस जगह पर चेक करेंगे जहां पर सिंबल ये बना हो और नीचे वी रखा हो। इसका मतलब एसी वोल्टेज हमें यहाँ पे चेक करना होगा। अब यही आपसे एक क्वेश्चन है, जो हमारे भाई एसी का काम कर रहे हैं, एसी करंट का, बिजली का काम, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, उनके लिए क्वेश्चन भी है कि आप बताइए कि अगर हमारे पास टेस्टर नहीं होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि एसी में एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, यानी एक लाइन, एक न्यूट्रल। तो अब हम कैसे पहचानेंगे बिना टेस्टर के? टेस्टर से तो लगा करके हम पहचान लेते हैं, पता चल जाता है कि जिसमें टेस्टर ग्लो करेगा वो हमारा लाइन है और जिसमें टेस्टर ग्लो नहीं कर रहा है वो हमारा न्यूट्रल है। लेकिन अगर हमारे पास टेस्टर न हो, इस तरह का मीटर हो, तो हम किस तरह से पता कर पाएंगे कि हमारा करंट उसमें कौन सा फेस आ रहा है और कौन सा न्यूट्रल आ रहा है? अगर इसके बारे में आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नहीं पता है तब भी पूछिएगा। हम आगे की वीडियो में आप लोगों को ये बात जरूर बताएंगे। अब डीसी करंट, एसी करंट हो गया, उसके बगल में यहाँ देखिए डीसी वोल्टेज। ये इस तरह की एक सीधी लाइन होगी। आप दोनों चीजों को ध्यान से देखते रहिएगा, मीटर को और पेपर को भी। इस तरह की एक सीधी लाइन बनी होगी और नीचे डॉट 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 होंगे। तो वहां जो भी इस जगह पे अगर ऐसी चीजें जहां बनी होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो डीसी होगा। अगर ये सीधी लाइन है और नीचे डॉट 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 बने हैं, इसका मतलब कि वहां जो बिजली हमारी दौड़ रही है वो डीसी वोल्टेज में दौड़ रही है, एसी वोल्टेज में नहीं दौड़ रही है। और उसके नीचे वी लिख गया,
यहाँ पे अगर V लिख गया, इसका मतलब कि अब हम मीटर में जहाँ भी वो चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पे DC वोल्टेज हमारी आएगी, हम DC वोल्टेज को चेक करेंगे। तो हम इसको लेकर के चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए मीटर में लिखा हुआ है, ऊपर एक लाइन है, नीचे डॉट 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 बने हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारा DC वोल्टेज आएगा। और DC वोल्टेज में जैसा कि आप जानते होंगे, प्लस और माइनस दो होते हैं, एक प्लस करंट होता है, एक माइनस करंट होता है। तो यहाँ मीटर में भी देखेंगे, जो रेड वाला वायर है, यहाँ पर भी रेड बना होता है, ये देखिए रेड बना हुआ है। और ये हमारा जो रहेगा वो हमारा प्लस रहेगा, और जो ब्लैक रहेगा वो हमारा माइनस रहेगा। यहाँ पर ये प्लस हो गया और ये हमारा माइनस। अब हम लगाते हैं DC करंट पे। यहाँ पे देखिए 11.10 वोल्ट आ रहा है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से हम चेक कर रहे हैं। और जब हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ देखिए -11.10 वोल्टेज दे रहा है। तो हम DC को जब चेक करेंगे तो हमारा प्लस हमेशा लाल रहेगा और माइनस हमारा ब्लैक रहेगा। इस बात का हमें ध्यान देना है। तो दो चीजें हमने पता कर ली, AC वोल्टेज हमें मीटर में किस तरह से चेक करना है, DC वोल्टेज हमें किस तरह से चेक करना है। उसके बाद ये तो हमारे वोल्टेज हो गए। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। ये हो गया ओम, इस तरह का बना होगा एक सिंबल। यहाँ पर सारे एक ही में बने हुए हैं, एक ही में चारों हैं, लेकिन चारों यहाँ से हम सिलेक्ट करके अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी हमने ओम पे सिलेक्ट किया हुआ है, यानी इस पे हम किसी भी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस नापते हैं। उसकी जो प्रतिरोध क्षमता है, बिजली की प्रतिरोध क्षमता है, वो कितनी है, उसको हम ओम्स में नापते हैं, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसको हम नापते हैं ओम्स में है। इसमें ओम होता है सबसे छोटी इकाई, उसके ऊपर होता है किलो ओम, उसके ऊपर होता है मेगा ओम, उसके ऊपर गीगा ओम, उसके ऊपर ट्रेगा ओम। तो हमें ज़्यादातर जरूरत पड़ती है ओम, किलो ओम और मेगा ओम तक। कहीं कहीं मिली ओम में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर हमें जो उपयोग होती है वो हमें होती है ओम, किलो ओम और मेगा ओम। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए M और ओम लिखा हुआ है, यानी मेगा ओम में ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हुआ है। अब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होंगी। नॉर्मल, अगर आप पंखे का काम कर रहे हैं, कूलर का काम कर रहे हैं, AC का काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन पे आप ओम में सेलेक्ट करके मोटर चेक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मोटर होगी, चाहे वो AC की मोटर हो, चाहे वो कंप्रेसर हो, चाहे फैन मोटर हो, चाहे ब्लोअर मोटर हो, कुछ भी हो, आप इसको जो है ओम पर सिलेक्ट करेंगे और इसको आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बार हमने इस पे लगा दिया, दूसरा बार हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और अब हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए ये कोई भी वैल्यू दे सकता है, जरूरी नहीं है, इसकी कोई फिक्स नहीं है। वो हर मोटर की अलग अलग डेटा शीट होती है, तो हर मोटर की अलग अलग जो है वैल्यू बताएगा। तो उसको हम नहीं बता पाएंगे कि कितनी वैल्यू दे। हाँ, वैल्यू देना चाहिए। और आप देखिए 576 ओम्स में वैल्यू दे रहा है। तीसरा बार हमारा यहाँ पे 285, यहाँ पर हमने मोटर चेक की। अब इन तीनों वायर में अगर कोई एक वायर नहीं बताता, तो इसका मतलब कि हमारी मोटर खराब है। हमें मोटर किस तरह से चेक करनी है, कैसे कैसे चेक करनी है, इसके बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताते चलेंगे फ्यूचर में। अभी हम सिर्फ मीटर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं। ये हमने ओम्स पर हमने एक मोटर चेक की। दूसरा ओम्स पर हम क्या चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा है। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जितने भी आपको ये कलरफुल दिख रहे होंगे, ये सारे रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। इनकी हम वैल्यू हम चेक कर सकते हैं ओम के। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए हमने इसको चेक किया। ये देखिए 100 ओम्स के आसपास का ये वैल्यू बता रहा है, यानी ये जो रेजिस्टेंस हमारी लगी हुई है वो 100 ओम की लगी हुई है। ये हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। इसकी क्या वैल्यू है, ये भी हम ओम्स पर ही, ये ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा। ये देखिए 8 किलो ओम ये वैल्यू हमारी दे रहा है, ये 8 किलो ओम हमारी वैल्यू दे रहा है। रेजिस्टेंस को हम किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं, चाहे हम उल्टा करें, चाहे हम सीधा करें, ये हमारी वैल्यू जो है सेम ही देगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। हम ओम्स की रेंज पर रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ये हमारा एक इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा क्या करेगा, ये हमारी भी एक नियत वैल्यू देगा।
ये देखिए, ये हमारा 1 ओम के आसपास दे रहा है। क्योंकि इंडक्टर कॉइल है, ये सिर्फ क्या करता है, इस तरफ की सप्लाई इस तरफ जो है बैंडिंग के थ्रू इस तरफ से इस तरफ सप्लाई दे रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ही कम आती है। अगर ये इंडक्टर कॉइल हमारा खराब होता तो ये कोई भी वैल्यू नहीं देता। ये सारी चीज़ें हम आपको फ्यूचर में आगे बताते चलेंगे कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट किस तरह से चेक करना है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको मीटर के बारे में बता रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको रेजिस्टेंस चेक करके बताया, इंडक्टर कॉइल किस तरह से हमें चेक करना है वो हमने बताया। वो हम सारी चीज़ें रेजिस्टेंस की वैल्यू पर, रेजिस्टेंस की रेंज पर, यानी ओम की रेंज पर चेक करेंगे। और ये हमारा रिले है, इसको भी हम रेजिस्टेंस की ही रेंज पर चेक करेंगे। कंप्रेसर हमारा हो गया, एसी का कंप्रेसर है, उसको भी हम रेजिस्टेंस की ही रेंज पर चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर हमने ओम्स देख लिया, यहाँ पर हमने ओम्स पे सिलेक्ट किया था। अब उसके बाद क्या आता है, डायोड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है पीसीबी रिपेयरिंग में, और जो नहीं भी करते हैं उनके लिए भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं जानते तो हो सकता है कि फ्यूचर में छोटी सी काम के लिए वो पीसीबी वाले के यहाँ जाएंगे तो पैसा उनको खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब हम डायोड पर आ गए। अब यहाँ से हम जो है ओम्स पर था, इसको हम एक बार सेलेक्ट किए, यहाँ पे ये डायोड का सिंबल बन गया। देखिए ये डायोड है, ये डायोड का सिंबल यहाँ भी बन गया। और इसमें डायोड में 2 सिरे होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। एनोड हमेशा प्लस होगा, कैथोड हमेशा माइनस होगा। तो अब इस रेंज पर हम क्या क्या चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिया, अब हम डायोड पर आ रहे हैं। ये हमने डायोड सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर देखिए इस तरह का ये सिंबल है। डायोड का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, एक तीर की तरह बना हुआ है आगे इस तरफ, और ये हमारा, और देखने में डायोड हमारा इस तरह का होगा। डायोड का जो एक सिरा होता है वो होता है एनोड, और एक होता है कैथोड। एनोड मतलब जहाँ हमारी प्लस सप्लाई है, कैथोड मतलब जहाँ हमारा माइनस है। डायोड हमारा जिधर माइनस की तरफ है। डायोड हमेशा रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ हम इधर जो भी सप्लाई देंगे वो हमारी इधर उल्टी जो निकलेगी वो हमारी जस्ट अपोजिट निकलेगा। यानी इधर तो हमारा माइनस है, ये हिस्सा जो हमारा देख रहे हैं, ये हमारा छोटा वाला हिस्सा, इसमें आप देख रहे होंगे एक तरफ जो ब्लैक है और एक तरफ थोड़ा सा सिल्वर किया हुआ है। तो जो सिल्वर वाला हिस्सा है वो हमारा माइनस है, और इधर जो है ये हमारा जो बड़ा वाला हिस्सा है ये हमारा प्लस है। लेकिन डायोड करता क्या है कि जब हम इधर सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई अगर हम इधर देते हैं, तो इधर जो हमारा निकलेगा हिस्सा, ये हमारा इधर है तो माइनस, लेकिन ये निकलेगा हमारा प्लस। अगर हम इधर एसी करंट देंगे तो इधर हमारा क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा, जबकि है ये माइनस। और इधर से जब हम एसी करंट देंगे और इधर जो निकलेगा वो हमारा माइनस निकलेगा। अब अगर हम इधर एसी के बजाय डीसी करंट अगर हम देते हैं, तो इधर से जब हम डीसी करंट देंगे, प्लस देंगे, तो यहाँ से प्लस निकलेगा। लेकिन अगर हम इधर से माइनस देंगे तो इधर से कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ ये रोक देगा, ये इधर से करंट इधर जाने ही नहीं देगा। तो डायोड का यही काम है। हम डायोड के बारे में भी आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। अभी डायोड की रेंज पर हमने रख दिया, और अब हम इसको चेक कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ हो गया, और इस तरफ जब हम चेक करेंगे ये हमारी वैल्यू देगा। डायोड हमारा एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा, तो हमारा डायोड सही है। अगर ये दोनों तरफ से वैल्यू देता है तो डायोड हमारा खराब है, और हम इसे डायोड की ही रेंज पर चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया, डायोड की रेंज पर हमने डायोड चेक कर लिया। दूसरा क्या हम चेक करेंगे, ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये हम चेक करेंगे। आईजीबीटी है वो चेक करेंगे, मॉसफेट लगे हुए हैं वो हम चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डायोड की रेंज पर चेक करेंगे। इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। अब ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है या ट्रैक आईसी है, ये सारी चीज़ें जब हम चेक करेंगे इसके डेटा शीट से या इसके नंबर से, तब हमें पता चलेगा कि ये है कौन सा कंपोनेंट। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें अगर चेक करनी है तो हमें इसी तरह से चेक करना होगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ से इस पे वैल्यू तो दे रहा है, यानी ये हमारा पॉजिटिव सिरा है। हम यहाँ पे लगाए तो हमारा दे रहा है, और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो वैल्यू दे रहा है। लेकिन जब हम इसको उल्टा कर देंगे, ये हमारी वैल्यू नहीं देना चाहिए। देखिए ये वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, ये वैल्यू भी अभी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। कंडेंसर हमारा चार्ज है, इसकी वजह से वैल्यू दे रहा है, नहीं तो ये भी कोई वैल्यू नहीं है।
तो इस तरह से ये जो है हमारा, हम डायोड की रेंज पर कैप ट्रांजिस्टर चेक करेंगे, डायोड चेक करेंगे, आईजीबीटी चेक करेंगे, आईपीएम चेक करेंगे, और कुछ हद तक ऑटो कपलर की शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डायोड की रेंज पर चेक कर लेंगे। अब उसके बाद एक और आता है बजर। यहाँ पे इस तरह का सिंबल बना है, ये इस तरह का सिंबल बना रहेगा, लाइन लाइन खींची रहेगी लंबी सी, और मीटर को जब हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो एक बीप की साउंड आएगी। तो इस पे हम क्या चेक करेंगे, अगर पीसीबी पे हमें चेक करना है, ये हम कोई वायर हमारी ख़राब है कि नहीं ख़राब है, बीच में से कहीं से ब्रेक है कि नहीं, उसको अगर हमें चेक करना है तो हम सबसे आसान तरीका है मीटर को बजर रेंज पर लगाएंगे और ये चेक कर लेंगे। ये हमें पता चल जाएगा कि वायर हमारा सही है या ख़राब है। कोई ट्रैक अगर हमें ढूंढना है, जैसे कि ये ट्रैक हमारी यहाँ पर है और ये ट्रैक हमारी कहाँ जा रही है, अगर हमें उसको चेक ट्रेस करना है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। ये लेकर देखिए यहाँ पर, इसका मतलब ये ट्रैक हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रही है, तो ये हम बजर रेंज पर चेक कर सकते हैं। कहीं कोई शॉर्टिंग है, जैसे कि ये हमारा फ्यूज़ है, ये हमारा फ्यूज़ सही है ख़राब है, उसको हमें चेक करना है, तो ये हम बजर रेंज पर चेक कर लेंगे। अगर ये फ्यूज़ हमारा ख़राब होता तो यहाँ पे बीप की साउंड नहीं देता। और कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है कि नहीं है, वो अगर हमें चेक करना है तो वो हम कुछ हद तक बजर की रेंज पर चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपोनेंट अगर 50 ओम्स की रेजिस्टेंस के ऊपर अगर होगा तो वहाँ पर बीप की साउंड नहीं देगा। इसीलिए बीप ये जो है बस मिनिमम वैल्यू पे चेक हो रही है, जहाँ पर की जो है हमें शॉर्टिंग चेक करनी है या कोई ट्रैक हमें ट्रेस करना है, उसके लिए हम बजर रेंज का उपयोग करते हैं। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, ये आता है एनएफ लिखा हुआ है या इस तरह का सिंबल बना होगा। ये आपको इस मीटर में नहीं मिलेगा। जब भी आप मीटर लें, एक अच्छी क्वालिटी का मीटर लें, इस तरह के मीटर में ये सिंबल आपको नहीं मिलेगा। ये इस तरह का सिंबल बना मिलेगा और या तो एनएफ लिखा होगा। वहां पर हम क्या चेक करेंगे, वहां पर हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैपेसिटर, ये हमें अगर चेक करना होगा तो हम इसी रेंज पर चेक करेंगे। होता क्या है कि पहले हम लोग क्या करते थे, जब हमारे पास इस तरह का मीटर नहीं होता था तो हमें कैपेसिटर चेक करना होता था, तो हम लाइन में लगाए, इसको निकाले और फिर शॉर्ट करके देखते थे कि हमारा कैपेसिटर चार्ज है। अगर चार्ज है तो कैपेसिटर सही है, और अगर चार्ज नहीं हो रहा है, स्पार्क अच्छे से नहीं कर रहा है, तो कैपेसिटर हमारा ख़राब है। लेकिन ये तरीका गलत है, इस तरीके से कैपेसिटर भी हमारा ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से नहीं चेक करना है। या तो कुछ जो हमारे टेक्नीशियन बंधु हैं उनके पास इस तरह का मीटर नहीं होता, तो वो साइट पे जाते हैं, वहाँ पर अगर कैपेसिटर ख़राब है कि नहीं ख़राब है उनको नहीं पता, तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरा कैपेसिटर लगा करके चेक कर लेते हैं यूनिट में, उससे क्लियर होता है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटर हमेशा रखना होगा और दूसरा आपका समय भी जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे कि चीज़ें आपकी सही हैं कि खराब है। तो उससे अच्छा यही है कि इस तरह का आप मीटर रखिए। और अब उसके बाद आप यहाँ पे चेक कीजिए, दोनों वायर को आप लगा दिए, कुछ सेकेंड आप होल्ड करेंगे, जितने एमएफडी का एक कैपेसिटर होगा उतनी वैल्यू ये आपको लगभग शो कर देगा। अगर डाउन होगा तो डाउन बताएगा, अगर बराबर होगा तो बराबर बताएगा। यहाँ देखिए 4 एमएफडी का ये कैपेसिटर है और यहाँ पर भी 4.13 एमएफडी ये कैपेसिटर बता रहा है। तो इसमें अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि यहाँ पर ये 4 UF तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ±5%, इसका क्या मतलब होता है। 4 UF तो ठीक है, इसकी वैल्यू है 4 मिकोफेरेड, लेकिन यहाँ पर ये प्लस और -5% लिखा है, इसका क्या मतलब है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बात और, कैपेसिटर जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक होता है पोलराइज कैपेसिटर और एक होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो जहाँ पर आपको इस तरह का सिंबल दिखेगा, पीसीबी में दिखे या कहीं भी, इसका मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होगा वो हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा होगा। और जहाँ पर हमारा इस तरह का सिंबल दिखेगा, इस तरह देखिए एक लगा हुआ है, बीच में एक लाइन है, इधर प्लस लिखा हुआ है, इधर माइनस, प्लस माइनस है, यानी यहाँ पर हमारा पोलराइज कैपेसिटर लगा है। पोल यानी उसमें प्लस और माइनस 2 तरह के उसमें पोल हैं, इसका मतलब वहाँ पर पोलराइज हमारा लगा हुआ है। और पोलराइज कैपेसिटर हमारा डीसी करंट में यूज होता है। जैसा कि आप जानते हैं एसी करंट में प्लस और माइनस नहीं होते,
एसी करंट में हमारा प्लस और माइनस नहीं होता, तो उसमें नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही लगेगा। लेकिन जहां हमारा डीसी सप्लाई रहेगा तो वहां पर हमारा दोनों लगता है, कहीं पोलराइज भी लगता है और कहीं नॉन पोलराइज कैपेसिटर भी यूज किया जाता है। तो अभी हम कैपेसिटर तक पहुंचे। अब उसके नीचे एक HZ करके लिखा हुआ है, HZ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हमारी जो बिजली आ रही है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। इसकी ज़रूरत आपको नॉर्मल एसी रिपेयरिंग में नहीं पड़ने वाली है। इसकी ज़रूरत बस सिर्फ और सिर्फ जो इन्वर्टर बनाते हैं या इन्वर्टर पे एसी बना रहे हैं उनको कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ आती ही आती है, तो इस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। उसके नीचे टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन ये टेम्परेचर भी हमारा सही से मेज़र नहीं करता है, सही तरीके से टेम्परेचर हमारा नहीं बताता, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो सबसे लास्ट जो उपयोगी आ गया वो आ गया हमारा ए लिखा हुआ है, उसके ऊपर फिर ये इस तरह का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पर सबसे लास्ट में ए लिखा है, उसके बाद इस तरह का सिंबल बना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा एसी एम्पियर। हमने बताया था आपको पहले ही कि जहाँ पर इस तरह का सिंबल बना होगा वहाँ हमारा एसी करंट दौड़ेगा, और उसके नीचे ए लिख गया। इसका मतलब क्या हुआ? एसी एम्पियर, यानी जो भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो हमारा कितना एम्पियर ले रहा है, कितनी बिजली वो अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है, उसको हम एम्पियर में मापते हैं। तो वो हम इस तरह से नापेंगे, लेकिन इसमें जब हम एम्पियर मापेंगे तो इन रॉड की मदद से नहीं नापेंगे। रॉड की मदद से हम एम्पियर नहीं नापेंगे। जहां पर आपकी मेन सप्लाई आ रही होगी, जैसे ये मान लीजिए ये हमारी मेन सप्लाई एक फेस और एक न्यूट्रल आ रही है बोर्ड से, तो हम इसको एम्पियर पे सेट करेंगे और इन दोनों किन्हीं एक तारों में, दोनों में नहीं, बहुत ही ध्यान से बात समझिएगा, किन्हीं दोनों, जो ये हमारा लाइन और न्यूट्रल का वायर आ रहा है उसमें किसी एक वायर में, चाहे हम लाइन में लगा दें चाहे हम न्यूट्रल में लगा दें, किसी एक वायर में इस तरह से इसको हमें फंसा देना है, और उसके बाद ये हमारा एम्पियर हमारा शो कर देगा कितना एम्पियर ये करंट हमारी यूनिट ले रही है। एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या जो भी आपका आप बनाते हो उसके ऊपर, तो यहाँ पर आप एम्पियर आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें मैं न बता पाया हूँ या भूल गया हूँ या मेरे समझाने में कुछ कमी हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा। मैं अपने ज़्यादातर सारे के सारे कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ। तो अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और इसी तरह से अब मैं आप लोगों के सामने एसी की पीसीबी रिपेयरिंग संबंधित वीडियो धीरे धीरे करके आगे जैसे जैसे हमारे पास फॉल्ट आते जाएंगे उस तरह से हम वीडियोस आपके सामने लेते आएंगे। अभी हमने आज आपको मीटर के बारे में बताया, अब नेक्स्ट वीडियो हम कंपोनेंट हमें कैसे चेक करना है इसके बारे में हम बताएंगे। डायोड क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या है, आईसी क्या है, इंडक्टर कॉइल क्या है, पीएफ कैपेसिटर क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही होम अप्लायंसेज रिपेयरिंग संबंधित वीडियोस आगे मिलती रहेंगी, जिससे आपकी और हमारी दोनों लोगों की लाइफ आसान हो सके। फ्रेंड्स, हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।